अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी औरतें नमाज़ किस तरह से पढ़ सकती हैं, औरतें की नमाज़ पढ़ने का तरीका किस तरह से है, आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले काबा शरीफ की तरफ मुँह करके खड़ी हो जाएं। खड़ी होकर इस दुआ को पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ा हनीफ़ा वमा आना मिनल मुशरिकीन। इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर आप जिस वक्त की नमाज़ पढ़नी है उसकी नियत करें। जैसे आप फ़जर की नमाज़ अदा कर रही हैं तो फ़जर की नमाज़ की नियत कर लें। नियत दिल के इरादे का नाम है, यानी हम जिस वक्त की नमाज़ अदा कर रहे हैं उस वक्त की नमाज़ का पक्का इरादा हो। जैसे फ़जर की नमाज़ अदा कर रही हैं तो फ़जर की नमाज़ का दिल में पक्का इरादा हो, लेकिन ज़ुबान से कह लेना बेहतर है। नियत करने के बाद अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाएं, मर्दों की तरह कानों तक ना उठाएं। फिर अल्लाह अकबर कहकर बाएं हाथ की हथेली सीने पर छाती के नीचे रखकर उस पर दाहिने हाथ की हथेली रखें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें, फिर कोई सूरा मिलाएं। सूरा से पहले भी बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहती हुई रुकू में चली जाएं और रुकू में ज़्यादा ना झुके बल्कि थोड़ा झुके, इतना झुके कि घुटनों तक हाथ पहुंच जाए। मर्दों की तरह पीठ सीधी ना करें और ना घुटनों पर जोर दें, बल्कि सिर्फ घुटनों पर हाथ रख दें और हाथ अंगुलियां मिली हुई हो। जब घुटनों पर हाथ रखें तो अंगुलियां मिली हुई हो। फिर रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहती हुई खड़ी हो जाएं। खड़ी होने के बाद रब्बना वलकल हम्द भी कहें। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई सजदे में चली जाएं। सजदा सिमट कर करें, यानी इस तरह करें कि अपने बाजुओं को करवटों से मिला लें और पेट को थाई से मिला लें। फिर सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहकर इस तरह बैठ जाएं कि अपने दोनों पैरों को दाहिनी तरफ निकाल दें और बाएं कूल्हे पर बैठें। थोड़ी देर बैठें, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरे सजदे में चली जाएं और दूसरी सजदा भी इसी तरह सिमट कर करें। फिर सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहती हुई खड़ी हो जाएं। ये एक रकात हुई। अब दूसरी रकात किस तरह से पढ़ती हूँ आइए बताती हूँ। दूसरी रकात में सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। अलहम्दु शरीफ के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर कोई सूरा मिलाएं। फिर अल्लाह अकबर कहती हुई रुकू में चली जाए और रुकू इसी तरह करें जिस तरह मैंने बताए। रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहती हुई खड़ी हो जाए। खड़ी होने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहें। फिर अल्लाह अकबर कहती हुई सजदे में चले जाएं और सजदा इसी तरह सिमट कर करें जैसे मैंने बताई। फिर सजदे में सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहती हुई बैठ जाएं। थोड़ी देर बैठें, फिर अल्लाह अकबर कहती हुई दूसरे सजदे में जाएं। सजदे में सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहती हुई बैठ जाएं और इस तरह बैठें कि अपने दोनों पैरों को दाहिनी तरफ निकाल दें और बाएं कूल्हे पर बैठें। फिर तशाहुद यानी कि अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआए मशूरा पढ़ें। फिर उसके बाद सलाम फेर दें। पहले दाहिनी तरफ सलाम फेरें, फिर बाएं तरफ सलाम फेरें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रही हैं तो फ़र्ज़ नमाज में आपको सलाम फेरने के बाद आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़नी है, इसका बहुत सवाब है। उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आप तस्बीह पढ़ें। 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह पढ़नी है, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर पढ़नी है। तस्बीह पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा अंत सलामु दुआ पढ़ लें। तो प्यारे दोस्तों, ये था 2 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका। अगर आपको 4 रकात नमाज़ पढ़नी है तो 2 रकात के बाद आप जो कायदे में बैठी हैं इसमें सिर्फ तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहती हुई तीसरी रकात के लिए खड़ी हो जाएं। तीसरी रकात किस तरह से पढ़नी है आइए बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। तीसरी रकात में आप पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरी रकात में सूरह नहीं मिलानी है, सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप रुकू में चली जाएं।
رکوع میں رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتی ہوئی کھڑی ہو جائیں، پھر کھڑی ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ اسی طرح کریں جس طرح میں نے بتائی، سمٹ کر کریں، اور اس میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر تھوڑی دیر بیٹھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلی جائیں، دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی چوتھی رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ پیارے دوستو، چوتھی رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے آئیے بتاتی ہوں۔ چوتھی رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی رکوع میں چلی جائیں۔ یہاں پر دھیان دیجیے گا، اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ نہیں ملانی ہے، یعنی کہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد سیدھی رکوع میں چلی جائیں، رکوع میں چلی جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتی ہوئی کھڑی ہو جائیں، کھڑی ہو کر ربنا ولک الحمد کہیں۔ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اب اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائیں۔ سجدہ اسی طرح سمٹ کر کرتے رہیں جیسے میں نے آپ کو بتائی، سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی دوسرے سجدے میں جائیں، دوسری سجدہ بھی سمٹ کر کریں، سجدہ میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی بیٹھ جائیں، پھر تشہد پڑھیں یعنی کہ اتحیات پڑھیں، اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد دعائے مشورہ پڑھیں، دعائے مشورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ 2 رکعت یا 4 رکعت کی فرض نماز پڑھ رہی ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھیں، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہم انت السلام دعا پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہی ہوں چاہے 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کو سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ، 2 رکعت فرض اینڈ 4 رکعت فرض نماز کا۔